अस्सलाम वालेकुम। देखिए देखिए ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम जो है वो अपना स्वीट्स की शॉप पर या मीट शॉप पर हम लगा देते हैं इसको। तो देखिए इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ जो है वो टैब्स बने हुए हैं कि जो जैसा आइटम हो हम उसको उस टैब के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर आपके पास 140 आइटम की गुंजाइश है। अच्छा, मैं आपको ये आइटम्स ऐड जैसे ये मैं आइटम फॉर्म के अंदर जाता हूँ। देखिए ये हमारे सारे आइटम्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आइटम को हम चेंज करना चाहते हैं या जो है उसका रेट चेंज करना चाहते हैं तो उस पर हम क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। देखिए ये हमसे नाम पूछ रहा है, पीसेस, आइटम कोड। फिर जो है हमसे ये प्राइस पूछ लेता है। अगर हम प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो हम प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो हमसे कहता है कि प्लेन केक मुझे दे दो 2 पीस। तो ये देखिए 400 मिलीग्राम का है, तो इसने क्वांटिटी आपसे पूछ ली है। इस तरीके से जो क्वांटिटी वाला आइटम होगा वो सारा का सारा ये आपसे इस तरह ये पूछ लेगा। अच्छा, जो आइटम आपका वज़न वाले होंगे वो देखिए यहाँ पर ये वेट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर देखिए ये मैं वेट मैं अभी पंच कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.3 kg का हमारे पास वेट है। ये डायरेक्टली इंडिकेटर के पास इंडिकेटर से आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको मैनुअली चला रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये मैं एक चीज़ माउस केक सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने माउस केक सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए ये दिखा रहा है हमें कि पहला आइटम आपका यूनिट देखें पीसेस आ रहा है, दूसरा जो आइटम है उसका यूनिट जो है वो केजी है। तो उसको रेट पहले से मालूम है, तो एक्चुअल वेट आ गया, क्वांटिटी, फिर दोबारा एक वेट का खाना आया, फिर अमाउंट आई। अच्छा, ये जो दो खाने हैं इसका मतलब ये है कि जैसे स्वीट्स में ज़्यादातर ये होता है कि कोई 2 ग्राम 5 ग्राम का भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा कि 2 किलो की जो है वो रबड़ी दे दो, तो अब वो हो सकता है आप जब उसका वेट करें तो हो सकता है कि वो 2.008 आ गए। फॉर एग्जांपल 8 ग्राम ज़्यादा हो गई है। अब 8 ग्राम ज़्यादा है, अब उसको आप कम करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाती है इतना एक्यूरेटली एडजस्ट करना, क्योंकि ये तो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है, ये प्राइस उस हिसाब से ले रहा होता है। अच्छा, तो देखिए अभी इसको आपको फ़र्क नज़र आएगा। देखिए एक्चुअल वेट 2.08 है और वेट इसने कितना काउंट किया है 2 kg। ये 10 ग्राम की इसके अंदर टॉलरेंस है कि अगर 10 ग्राम तक वेट होगा तो ये उसके पैसे नहीं लेगा। और उससे ज़्यादा अगर वेट जो है ऊपर जा रहा है, तो जैसे पहले वाला मैंने 2.3 रखा था तो उसने 2.3 के हिसाब से ही प्राइस कैलकुलेट करी है। ये जो 10 ग्राम है ये आप जैसा कहेंगे, इसको कम ज़्यादा अगर करना होगा तो वो हम कर लेंगे। अमूमन स्वीट्स की शॉप पर तकरीबन 10 ग्राम का मार्जिन चलता है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए अगर जैसे ये आइटम अब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, अब ये कुछ सोचने लग गया है, अब दूसरा आपके पास कस्टमर आ गया है, अब लाजमी सी बात है अब इसका बिल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके पास ये देखिए ये आपके पास 8 ऑप्शन है कि आप एक वक्त में इसको बिल को रोक के आप 2 नंबर पर क्लिक करके आप उसका बिल बना लें। फॉर एग्जांपल उसने आइसक्रीम पेस्ट्री ली 2 पीस और आपने उसको सेव कर लिया। ठीक है, ये एक दूसरा कस्टमर आया है जिसने मतलब 2 पीस आइसक्रीम पेस्ट्री दे दो, हमने उसका बिल सेव कर लिया। ये देखिए ये उसका बिल आ गया हमारे पास। ये जो है वो थर्मल पेपर पे इसका प्रिंट आ जाएगा। ये 3 इंच की जो स्टैंडर्ड साइज थर्मल पेपर होता है, ये वो साइज़ की स्लिप बन जाएगी आपके पास। अच्छा, हम वापसी कस्टमर नंबर 1 पे जाते हैं और उसने कहा कि एक और फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लो, एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लो, तो हमने कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप एक वक्त के अंदर 8 कस्टमर्स तक आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं कि किसी का अगर कोई जो है वो आप दूसरे कस्टमर को इन बिटवीन डील कर सकते हैं और उसका बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये आपके पास यहाँ क्या था। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम किसी कस्टमर का अगर कोई किसी से ये बिल गुम हो जाता है तो हम जो उसका डुप्लीकेट निकाल सकते हैं।
ठीक है। मैं डुप्लीकेट पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 17 नंबर की डुप्लीकेट चाहता हूँ, 17 नंबर बिल नंबर की। तो ये हमारे पास बिल की डुप्लीकेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई दूसरा नंबर चाहिए, 12 नंबर की डुप्लीकेट चाहता हूँ। देखिए ये 12 नंबर की डुप्लीकेट आ गई है। इसमें ये बहुत सारा आइटम है, ठीक है। जैसे जैसे आइटम बढ़ता जाएगा ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आइटम लिया और वो कुछ, अच्छा, आपको अगर किसी भी वजह से अगर जैसे प्रिंटर जैम हो जाता है या पेपर जो है वो सही नहीं था, वो प्रिंट सही नहीं आ सका, तो आप रीप्रिंट पे क्लिक करके जो प्रीवियस बिल है उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रिंटर पे कमांड दी और भी ऐसा होता है कि प्रिंटर के अंदर पेपर नहीं है, पेपर ख़त्म हो गया, आधे बीच में पेपर ख़त्म हो गया, थर्मल पेपर के अंदर ऐसा इशू हो जाता है। कई दफ़ा उसकी पेपर सही लोड नहीं हुआ होता। ऐसा कभी रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो आप रीप्रिंट पे क्लिक करके उसका बिल दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ये हमसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं। या हमारे पास देखें 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक समरी रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं समरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारी रिपोर्ट आ गई है, जिसके अंदर ये सब कुछ हमें दिखा रहा है कि जो है वो टोटल अमाउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है और नेट अमाउंट कितना है। ये तमाम बिल की आ गई है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक और रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं समरी रिपोर्ट। देखिए मैं इस पर डिटेल रिपोर्ट पे जाता हूँ तो ये देखिए ये एक्चुअल, फिर वेट, फिर एक्सेस। एक हमने एक बिल बनाया था जिसके अंदर हमने थोड़ा सा एक्सेस किया था 8 ग्राम। ये देखिए 2.008 2 kg वेट लिया गया, 8 ग्राम एक्सेस हुआ, एक्सेस किया और ये इसने हमें बता दिया कि ये इसकी अमाउंट है। और ये जो 8 रुपये इसने बताया, ये 8 रुपये किस बात के हैं, ये 8 रुपये हैं जो एक्सेस अमाउंट है। यानी कि इतना आपका एक्सेस मटेरियल, यानी कि आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 15 kg की सेल हुई, लेकिन किसी में कोई 2 ग्राम ज़्यादा गया, किसी में 5 ग्राम ज़्यादा गया, तो उसकी वजह से हमारा जो इन टोटल जो हमारी जो सेल हो रही है वो देखिए ये 15.308 की टोटल सेल हुई है। बिल जो हमारे पास जो बिल्ड अमाउंट जो है वो 15.3 है। 8 ग्राम की जो है वो टोटल जो है इसमें वेरिएशन रही है। 8 रुपये इसके अंदर जो है आपने एक्सेस गए और इतने की आपने सेल कैश रिसीव किया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी का जो बिल है वो गलत बन जाता है तो आप डिलीट सिंगल रिकॉर्ड पे जा सकते हैं और उससे आप वो सीरियल नंबर डाल दें तो उसको वो रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। डिलीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि पूरी की पूरी डाटाबेस ही खाली कर देगा। शुक्रिया।